बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेट वाइज। इसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 11,700 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 2,68,000 लॉट इनके नेट सेल हैं। 1,500 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने। 65,000 लॉट उनके नेट सेल हैं। 7,300 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने। 3,77,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 2,800 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 43,000 लॉट ओवरऑल सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 4,04,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 5,27,000 लॉट इनके अब शॉर्ट में है। डीआईएस के डेटा में कोई चेंज नहीं है। इंडेक्स कॉल के 2,078 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। 13,000 लॉट एफआईज बेच करके गए हैं। 6,73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 3,90,000 लॉट बेच करके प्रोज अब नेट सेल में आ गए हैं इंडेक्स कॉल में 1,48,000 लॉट के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में रिटेलर का बाय है 1,58,000 लॉट्स का। 7,14,000 लॉट उनके अभी भी नेट सेल में है। डीआईएस 31,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। 2,78,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। 1,28,000 लॉट बेच करके गए हैं एफआईज, उनके 4,80,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 61,000 लॉट बेचे हैं प्रोज ने। 43,000 लॉट उनके भी सेल में आ गए हैं, वो नेट सेल में। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो रिटेलर्स माफ़ कीजिएगा एफआईज का 46,000 लॉट का सेल आया है, उनके 5,88,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में अभी। रिटेलर्स को देखें तो 40,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाय किया, 86,000 लॉट स्टॉक कॉल में बाय किया और 8,000 लॉट स्टॉक पुट्स में सेल किया। यानी स्टॉक्स के फ्यूचर ऑप्शन में रिटेलर्स काफ़ी बुलिश गए हैं और स्मार्ट मनी ने इसका ऑपोजिट किया है। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो देखिए कैश मार्केट में दोनों ही इंस्टीट्यूशन बाइंग करके गए हैं। 2,866 करोड़ का बाय है डीआईएस का और 60 करोड़ का बाय है एफआईज का। यानी टोटल करें तो लगभग 2,900 करोड़ का इंस्टीट्यूशनल बाय है, यानी इतना ही सेल है रिटेलर्स का। अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 24,320 पे मार्केट क्लोज हुआ। आज काफ़ी एक चॉपी दिन रहा, प्रीमियम मीटिंग वाला दिन रहा। ऐसा लग रहा था कि बाज़ार किसी ट्रिगर का वेट कर रहा है, किसी या तो ऑप्शन सेलर्स का वेट कर रहा है, क्योंकि आज जिस तरह का डेटा आया बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर काम नेट पोजीशंस में नहीं दिख रहा है। ठीक ठाक है, डिसेंट है, बट जैसे पीछे कुछ नंबर्स आ रहे थे उस लेवल से थोड़ा सा आज घटा है। इसी वजह शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि बाज़ार थोड़ा साइडवेज आ गया और रिटेलर्स ने भी पोजीशन उस हिसाब से फिर ज़्यादा नहीं बनाई है। और वो एक बड़ा कारण है कि बाज़ार जो है वो साइडवेज रहा और कल की ओपनिंग भी पॉसिबल है कि थोड़ी सी साइडवेज टू स्लाइट अप डाउन हो सकती है। उसका क्या कारण है और उसके बाद हमें कैसे ट्रेड करना है वो अभी हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। ज़्यादा नहीं है डेटा, हालांकि अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल्स की साइड पे भी चेंज इन ओआई कुछ ज़्यादा बड़ा डेवलप होता हुआ नहीं दिखाई दिया। मेन चीज़ जो है वो 24,300 के ऊपर सस्टेन करें हम तो एक बात क्लियर है, वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड करेंगे बट क्वांटिटी अभी कम रखेंगे। क्यों कम रखेंगे? थोड़ा सा ट्रेंड फॉर्मेशन होती हुई दिख जाए। ट्रेंड फॉर्मेशन कब होती हुई दिखेगी? जब बाज़ार थोड़ा फ्लैट खुल करके या थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल करके ऊपर निकले, 400 के लेवल को क्रॉस करे, वहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल दे, उसके हाई ब्रेक पर फिर हम एंट्री करेंगे वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के। यानी 300 से 400 के बीच में हम कम क्वांटिटी रखेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ी सी साइडवेज जोन में चली गई है। वहाँ से 500 तक का टारगेट हमें आता हुआ ईजीली दिखता है। इसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है।
और इवन 500 के ऊपर निकला तो फिर और भी ज़्यादा ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। इन द मनी में एक थोड़ी बहुत क्वांटिटी पुट्स की दिख रही है, बट ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है। 300 के नीचे शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता है, बियरिश कैंडल बनती है, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, अगेन कम क्वांटिटी कहाँ बढ़ाएंगे, 200 के नीचे। लेट द ट्रेंड फॉर्म, दोनों तरफ जो फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट सपोर्ट है वहाँ तक के टारगेट की क्वांटिटी कम। जब वो क्रॉस हो जाए फर्स्ट लेवल, यानी एक साइड का ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तब हम क्वांटिटी बढ़ाने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा, वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो 200 के नीचे हम क्वांटिटी अपनी बढ़ाएंगे शॉर्ट साइड में। यही लेकिन 200 से कोई बाउंस आ गया, बुलिश कैंडल बनी एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसके हाई ब्रेक पर हम कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 300 ले सकते हैं। सो 200 के नीचे लेकिन निकलता है टारगेट कहाँ तक का, फिर 100 और इवन 24,000 तक का भी लेवल पॉसिबल है इन अ सिंगल डे। तो ये हमारे लेवल्स हो गए दोस्तों, और स्ट्रेटेजी भी क्लियर हो गई कि क्या करना है और क्यों करना है। क्यों के ऊपर थोड़ा और स्ट्रेस देंगे अभी कंक्लूजन में, कुछ थोड़ा सा कंक्लूजन के लिए भी बचाना है। आगे की ऑप्शन चेन देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास हमें डेटा डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे दिखाई दिए, सो वो अगर इनकी बाय है स्मार्ट मनी की, तो बाज़ार डेफिनेटली 24,300 के नीचे सस्टेन करेगा, तो वहाँ पे हम लोग तैयार हैं अपने ट्रेड के लिए अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, जिसकी एक्सपायरी 10 जुलाई की है। 52425 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी 52,425। कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी थोड़ी बहुत है। 52,400 के ऊपर अगर निकलता है बाज़ार, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक पर हम एंट्री ले सकते हैं, और लॉन्ग साइड की 52,500 तक का टारगेट रहेगा, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। सेफ प्लेयर्स कैन वेट फॉर 52,500 टू क्रॉस फर्स्ट, वो क्रॉस हो जाए, उसके ऊपर जो बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पर एंट्री वहाँ पे ले सकते हैं। पहला टारगेट 52,600 रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये 100 पॉइंट के टारगेट है। हर लेवल पे ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस आपको दिखेगी। अल्टीमेट टारगेट 53,000 तक का पॉसिबल है अगर तेजी का ट्रेंड आया तो। क्वांटिटी बढ़ाने का है, 52,500 के ऊपर ही मैं क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करूँगा, उसके पहले मेरी क्वांटिटी कम ही रहेगी। शॉर्ट साइड में देखिए कुछ इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग हुई है, पॉसिबल है कि कुछ स्मार्ट मनी ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया जो उनके पुट लॉन्ग थे, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बाज़ार कल पहले ही कुछ मिनटों में 52,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तेज़ी का ट्रेड लेने में हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, कंसिडरिंग दिस अनवाइंडिंग इन द मनी पुट्स। अब शॉर्ट का ट्रेड 52,400 के नीचे या 52,500 से रिजेक्शन पे ले सकते हैं। टारगेट 52,200 और दूसरा टारगेट 52,000 का दिख रहा है। शॉर्ट की क्वांटिटी जो हमारी बढ़ेगी वो 52,200 के नीचे हम बढ़ा सकते हैं, उसके पहले क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम रखना प्रेफर करेंगे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 16 जुलाई। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और लेकिन इन द मनी पुट्स बिल्कुल गायब है यहाँ पे। और आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 31 जुलाई। उसमें भी कुछ पुट्स की अनवाइंडिंग है, बट बहुत कम क्वांटिटी है, तो इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। फिन निफ्टी का डेटा देखते हैं, जो कि सबसे क्रूशियल है। कल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, 23,586 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है दोस्तों, 23,600 के ऊपर बाजार अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे 23,700 तक का पहला टारगेट और 800 तक का दूसरा टारगेट पॉसिबल है। बट ये सारी रेजिस्टेंसेस लगभग बराबर की दिख रही हैं। सपोर्ट उसके मुकाबले कम है 23,600 के नीचे। इसमें भी हमें वही निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी रखनी होगी। 600 से 500 तक की क्वांटिटी कम होगी, 500 के नीचे निकलेगा तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, टारगेट ऑफ 400, ताकि हमें क्लियर दिखाई दे जाए कि यहाँ पे ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है।
सिमिलरली 600 से 700 तक की क्वांटिटी कम, 700 के ऊपर क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लेवल्स बन गए फिन निफ्टी के। फिन निफ्टी में चॉपीनेस रहने की उम्मीद ज़्यादा है, उसका कारण भी अभी शेयर करूँगा आपको लास्ट में। मिड कैप निफ्टी की आज एक्सपायरी हो चुकी, सो 15 जुलाई की अगली एक्सपायरी है 12392 पे। मार्केट हुआ है क्लोज। कुछ इंदा मनी में कॉल्स दिख रही हैं, बट 12,400 के ऊपर रहता है। सर्टेनली बुलिश सिनेरियो रहेगा। 500 तक का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए इंदा मनी पुट्स भी दिख रही है, और 400 के नीचे जो है टारगेट हमारा पॉसिबल है 300 तक का। लेकिन मिड कैप निफ्टी में ट्रेडिंग का जो मेन वो रहता है, वो आखिरी के 2 दिन रहते हैं एक्सपायरी के, मंडे और फ्राइडे। बाकी दिन वॉल्यूम बहुत कम रहते हैं, इस वजह से मूवमेंट भी थोड़ा अजीब सी रहती है। सो वॉल्यूम्स अगर आ रहे हो तो फिर ट्रेंड भी बनता हुआ दिखाई देता है। सो डिस्क्लेमर रूल्स देख लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हमारी वेबिनार और बाकी चीज़ों की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक के नीचे ही दी हुई है। सो आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि इंडेक्स फ्यूचर में जो आज शॉर्ट्स आए हैं उसमें एफआईज ने लॉन्ग क्लोज किए हैं। फ्रेश शॉर्ट्स हुए हैं क्रिएट सिर्फ 65, यानी इतनी ज़्यादा कोई उन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई है। अभी भी लॉन्ग्स उनके 3,77,000 लॉट के बने हुए हैं। रिटेलर का भी नंबर धीरे धीरे अब थोड़ा सा घटना शुरू हुआ है शॉर्ट्स का, 2,95,000 से 2,68,000 तक आ गए हैं। बट फिर भी जो ओवरऑल डेटा है वो काफ़ी बाज़ार के हिसाब से बुलिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, सो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर रिटेलर का बाय आया है और स्मार्ट मनी ने सेलिंग करी है। अब ये डेटा 2-3 ग्राउंड पे थोड़ा नेगेटिव है। क्यों? रिटेलर का पहली चीज़ बाय है काफ़ी बड़ा 4 लाख लॉट्स का, एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर बायज और सेल्स इन एनी ऑफ द ऑप्शंस, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, ये नंबर लार्जेस्ट है। फिर रिटेलर का 9 लाख का नंबर, हम जो कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं चारों सेल्स का, उसमें सबसे बड़ा ये यानी इन लोग को टारगेट किया जा सकता है मार्केट में, या फिर इनको इतना इजीली पैसा बनाने नहीं दिया जाए, उसकी कोशिश तो ज़रूर रहेगी। सेकंड, इनका जो ये नंबर है ये काफ़ी माइनस में। थर्ड, प्रोज का नंबर देखें अगर, तो वो नेट सेल में आ गए, तो ये एक थोड़ी गड़बड़ वाली बात है। यानी अपसाइड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैप करने की कोशिश करेंगे प्रोज, पर्टिकुलरली इन फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी पे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे प्रोज इन पर्टिकुलर। सो इस वजह से थोड़ा सा इंडेक्स कॉल का डेटा फेवरेबल नहीं है बुल्स के लिए। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, वो एट द सेम टाइम फेवरेबल दिख रहा है बुल्स के लिए। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स का पुट बाय आया है और दोनों स्मार्ट मनी सेल करके गई हैं। अब जो चॉपीनेस वाली बात कर रहा था मैं, वो उसका एक मेजर कारण ये है कि पुट भी सेल है और कॉल भी सेल है। तो इनकी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट शुरुआत का कुछ एक फेज़ वो थोड़ा ईसीजी रिपोर्ट वाला रहे, जिस तरह का आज का रहा, ताकि इनको प्रीमियम कमाने का दोनों साइड पे मौका मिले। तो वो कोशिश जरूर रहेगी प्रोज की। तो अपसाइड भी कैप्ड है, डाउन साइड उतनी कैप तो नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट तो ये लोग देने की कोशिश करेंगे। सो एक चॉपीनेस वंस अगेन कंटिन्यूड इंडिकेट हो रही है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ पे भी लॉन्ग क्लोज हुए, ज़्यादा शॉर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं बने एफआईज के, तो इतने हाई पे भी शॉर्ट अभी नहीं बन रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल लेकिन उनके भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग्स हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? रिटेलर का काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक कॉल्स में, फ्यूचर्स में और पुट्स में, सब में बुलिश पोजीशन बन रही है। हालांकि कैश में नेट सेलर आ रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी में आ रहे हैं वहाँ पे भी, तो बड़ा मिक्स टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में समझदारी क्या है? समझदारी सबसे बढ़िया यही है कि कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करें, जो निफ्टी और फिन निफ्टी में पर्टिकुलरली हमने पकड़ा है, और बैंक निफ्टी में भी उसी को अप्लाई करें कि फर्स्ट टारगेट जब तक अचीव एक साइड का ना हो, क्वांटिटी कम रखें। फर्स्ट टारगेट क्रॉस हो तो क्वांटिटी बढ़ाने की सोचें, ताकि एक ट्रेंड में हम आ रहे हैं वो उस चीज़ की कंफर्मेशन आ जाए। नहीं तो होगा क्या, वो बाजार फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और उसमें क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होती है।
बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होंगे वो स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो और ज़्यादा डैमेज मारती है। यही वहाँ पे क्वांटिटी छोटी होगी तो हम थोड़ा बच जाएंगे, और ट्रेंड पकड़ आता हुआ दिख गया तो वहाँ पे भी स्ट्रेटेजी हमारी तैयार है बड़ी हुई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।